वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान पिछले दिनों कह रहे थे कि सिर्फ अगर आप हो कर देंगे ना तो हो जाएगा सारा हल, लेकिन यहाँ पे आप वो सारे करके एक दफा दिखा दें शायद वो हो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैं सबसे पहले वजह जानना चाहूंगी, इतनी बड़ी तादाद में आप यहाँ पर मौजूद हैं, किस वजह से आप लोग यहाँ पर? सबसे पहले तो मैं लाहौर न्यूज़ का आपका मशकूर हूँ कि आपने इन मजलूमों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए यहाँ पर तशरीफ़ लाए। यकीन करें 4 माह से लोग बाहर हैं और अपने मुतालबात के हवाले जायज़ मुतालबात के हवाले से एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन हम हुकूमत सुनने के लिए तैयार नहीं है। बल्कि आए दिन आप देखते हैं मीडिया वाले कि मुलाजमीन कुछ पॉलिसियाँ ऐसी हैं कि मुलाजमीन की ज़िंदगी भर की जो कमाई है वो भी छीनी जा रही है, और वो हमसे छीन कर ग्रेजुटी पेंशन, लिव इन कैशमेंट और बेवा यतीमों का 17A का जो कानून था वो वापस लेकर अपने लोगों को नवाजा जा रहा है उन पैसों से। MNA MPA मिनिस्टर को 950% तनख्वाहें बढ़ाई जा रही हैं उनकी, और 10-10 अरब रुपए की गाड़ियां, यहाँ तक कि आप बेहतर जानते हैं कि कंपनी एक फर्द हमें बता रहे थे कल कि वो गया तो उसने कहा कि हुकूमत ने 6 माह तक बुकिंग बंद करवा दी है, सिर्फ हुकूमत को गाड़ियां मिलेंगी। वो अरबों खरबों रुपए की मराहत अपने MNA MPs को दी जा रही हैं, पता नहीं किस वजह से दी जा रही हैं, और गरीब आवाम को मारा जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है। ठीक है सर, आप लोगों के क्या मुतालबात हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? हमारे मुतालबात ये हैं कि हमारी ज़िंदगी भर की जो कमाई है, एक बंदा 30 साल 40 साल सर्विस करके जा रहा है, जिस कंट्रैक्ट में वो भर्ती हुआ था कम अज़ कम वो लवाजमात तो उसे दिए जाएं। एडिशनल नहीं हम मांग रहे, हम चाह रहे हमें पेंशन, ग्रेजुटी, बुढ़ापे का जो सहारा था कम अज़ कम वो तो हमें दिया जाए। वो 17A में जो बच्चा भर्ती होता था, बेवा और यतीम भर्ती हो जाती, वो ख़त्म कर दिया गया। जो लिव इन कैशमेंट जो हमें 15 माह की तनख्वाह मिलती थी, एंड पे 15 लाख, 10 लाख रुपया, 7 लाख रुपया, 5 लाख रुपया एक गरीब आदमी की वो भी छीन ली गई। तो वो जब तक वापस नहीं करते, वज़ीर आला ने बकायदा 2 दफ़ा हमारे साथ मीटिंग की और उन्होंने वादा किया कि आपको ये सब कुछ मिलेगा, आपके जायज़ हक है। लेकिन अब कह रही हैं कि सिर्फ ये मुलाजिम ख़त्म होंगे तो पाकिस्तान बचेगा। हम कह रहे हैं करप्शन ख़त्म होगी तो पाकिस्तान बचेगा। ठीक है सर, अपने ज़ाती मराद ख़त्म नहीं किए जा रहे, जो हमारे छोटे तबके के लोग हैं या फिर वर्कर्स हैं उनकी मराद छीनी जा रही हैं उनसे, तो सर आइंदा का आपका लाहे अमल क्या होगा? आज हम कफन तक पहुँच गए हैं कि सब ने कफन पहने हुए हैं। वज़ीर-ए-आज़म कहते थे कि मैं कपड़े बेच कर भी लोगों को ना ख्याल रखूँगा, लेकिन आज लोग कफन पहनने पर मजबूर हो गए हैं। और आइंदा लाया अमल ये है कि इंशाल्लाह हम धरना देंगे, पूरे पंजाब से अज़ला यहाँ पर आएंगे, वज़ीर आला हाउस के सामने धरना होगा, और इंशाल्लाह तब तक नहीं उठेंगे जब तक हमारी जो जायज़ मराहत है वापस नहीं कर। एक और बात भी देखिए, असातिज़ा हमने देखे हैं, हमने डॉक्टर्स देखे हैं, अब आप लोग के ऑल पाकिस्तान क्लर्क एसोसिएशन की बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद है। सर क्या हमारे शहरियों के पास एक यही राइट रह गया कि अगर अपने हक के लिए उन्होंने कुछ मांगना है तो रोड्स ब्लॉक कर दिए जाएं और इदारों के आगे धरना दे दिया जाए? कोई और तरीक़ेकार नहीं है इसका? हमें बड़ा अफसोस होता है कि जब ट्रैफिक रुकती है, हम पढ़े लिखे लोग हैं, कुर्सी टेबल पर बैठकर काम करने वाले हैं, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान पिछले दिनों कह रहे थे कि सिर्फ अगर आप हो कर देंगे ना तो हो जाएगा सारा हल, लेकिन यहाँ पे आप वो सारे करके एक दफा दिखा दें शायद वो ये भी हमने आपके सामने कह दिया है। अल्लाह करे कि अपनी ज़बान पर कायम रहें और हु हमारी सुन लें, वरना अल्लाह तो हाँ सुनने वाला है।